बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम करने को जाता है, फिर भी काम करने को जाता है। मेरे खर्च भेजवाने को रोज कमा कर लाता है, मेरे खर्च भेजवाने को रोज कमा कर लाता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल NN बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज का अपना क्लास रहेगा जो 10th क्लास का यानी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उनको लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक क्लास रहने वाला है। यानी चलते हैं, आज का अपना क्लास है अध्याय पहला, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितना प्रकार की संख्या होता है वो सीखेंगे आज हम लोग। यानी वास्तविक संख्या अध्याय पढ़ने से पहले, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बारंबार सब लोग सीखेंगे क्या होता है इस संख्याएं टोटल जो। यानी सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती के सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी बच्चों, गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार अनंत तक संख्या चल जाता है, इसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी पिछले वर्ष 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो अधिकतर बच्चे 0 लगा के आए थे और 0 लगाने के बाद भी बहुत खुश थे कि हम तो सही कर दिए हैं। लेकिन नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है बच्चे, जो आज हम लोग सीख लेंगे। यानी गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 को कहा जाता है। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के पहले यानी गिनती की संख्या के पहले शून्य शामिल कर दिया जाता है, तो इस प्रकार जो नया संख्या प्राप्त होगा, इस प्रकार जो नया संख्या बनेगा उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे समझेंगे बोर्ड के सहारे। यानी प्राकृतिक संख्या के पहले, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या है। इस प्राकृतिक संख्या के पहले यदि हम शून्य शामिल कर देते हैं तो इस प्रकार जो नया संख्या प्राप्त होता है उसे हम बच्चों पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी यहाँ से आपको प्रश्न आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो मेरा जवाब अपना रहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम लोग समझेंगे कि पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो नया संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। यानी जो पूर्णांक होता है वह पूरा अंक होता है। पूर्णांक संख्या भिन्न में नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है। यानी पूर्णांक का मतलब होता है कि वह संख्या जो पूरा अपने आप की हो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या के पहले तब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाता है। यह एक पूर्ण संख्या का सीक्वेंस है। इन पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक चले जाते हैं, तो इस प्रकार का जो नया संख्या बनता है उसे ही बच्चों हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। यानी हम पढ़ चुके हैं, हम अभी पढ़ें कि पूर्णांक संख्या भिन्न में और दशमलव में नहीं होती है। यानी पूर्णांक संख्या अपने आप का पूरा अंक होता है। जैसे बात करते हैं तो 4/5, बताइए यह एक भिन्न में है, यह पूर्णांक नहीं होगा। 2/4 यह भिन्न में है, यह पूर्णांक नहीं होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं 8 है, 10 है, -20 है, यह सब अपने आप का पूरा अंक है, इसमें बाटा उटा नहीं लगल है, इसीलिए यह एक प्रकार के पूर्णांक संख्या हो जाएगा।
आगे हम लोग चलते हैं बच्चे, सम संख्या। आप लोग जानते होंगे सम संख्या, बच्चे ही क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ से भी आप लोग मैट्रिक एग्जाम में सवाल आता है, तो क्यों नहीं पढ़ लेंगे। यानी सम संख्या कहने का मतलब है कि वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार अनंत तक चला जाता है, इसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या बच्चों 2 होगा और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगा, जिसका कोई लिया दिया नहीं है कितना होगा। जो आगे बात करते हैं विषम संख्या का, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 से नहीं होगा, 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 11 13, ये सब संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। इस संख्या के हम ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। यानी विषम संख्या 1 से शुरू होता है, अनंत तक चला जाता है। यानी सबसे छोटी विषम संख्या बच्चों 1 होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। अधिकतर बच्चे जब एग्जाम में पूछा जाता है तो अधिकतर बच्चे सबसे छोटी विषम संख्या 3 लगा के आ जाते हैं और उसका एग्जाम में ये प्रश्न गलत हो जाता है। यानी आज से हम लोग सीख लेंगे कि सबसे छोटी जो विषम संख्या होता है वो 1 होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या का। किसका? अभाज्य संख्या का। यहाँ से आपको प्रश्न आता है बोर्ड में, यानी अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई दूसरा से विभाज्य नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या में केवल 2 से भाग लगेगा, एक 1 से लेगा और दूसरा में अपने आप से भाग लगेगा, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से बड़ा बोल दिया है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 3 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। लेकिन हम लोग अभाज्य संख्या क्या सीखे हैं कि अभाज्य संख्या में केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। यानी 2 में हम देख रहे हैं कि 1 से कटा और अपने आप से कट गई, तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। 3 भी 1 से कट गया, अपने आप से कट गया, भी 3 भी हो जाएगा। लेकिन 4 है, 1 से तो कट ही रहा है, 4 से तो स्वयं से तो कट ही रहा है, लेकिन बीच में दूसरा कोई टपक गया, इसीलिए 4 को हम अभाज्य संख्या न बोलेंगे। इसी प्रकार आप लोग चेक कर लीजिएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अनंत तक अभाज्य संख्या को लिख सकते हैं। यानी अभाज्य संख्या बच्चों 2 से प्रारंभ होता है, अनंत तक चला जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अपना जवाब रहेगा 2। आज से आप लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको आता है सम अभाज्य। देखिए, अभाज्य संख्या अलग है, भाज्य संख्या अलग है, सह अभाज्य संख्या अलग है, लेकिन जो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह संख्या सम अभाज्य संख्या होगा। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि सम संख्या भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। तो यहाँ से प्रश्न आया है कि वह छोटी कौन सी संख्या है, वह छोटी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो अपना जो आंसर रहेगा बच्चों ये 2 रहेगा। 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 को हम मिला के बोल देते हैं कि 2 एक प्रकार की सम अभाज्य संख्या है। आप लोग यहाँ से आप इस प्रश्न को आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाज्य संख्या बिल्कुल अभाज्य संख्या का उल्टा होता है। अभाज्य संख्या में क्या होता है ना कि 1 से लगेगा भाग और अपने आप से लगेगा, लेकिन भाज्य संख्या में 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और जो भी संख्या से कटने लायक है संख्या उससे भी कट जाएगा, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं भाज्य संख्या का तो 2 ना होगा, 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी प्रकार अनंत तक। यानी चेक कर लेते हैं भाज्य संख्या के बारे में सीखे हैं कि वो 1 से बड़ी वैसे संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरा संख्या से भी कट जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी 4 के चेक कीजिए, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा,
4 से भी कटेगा, यानी 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और दूसरों संख्या से भी कट जाएगा, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे बच्चों। उसी प्रकार 6 के चेक कीजिए, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और अपने आप से यानी 6 से भी कट लेगा, यानी 1 और स्वयं के अलावा और दूसरों संख्या से कट जाए उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चला जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अधिकतर बच्चे 2 लगा के आ जाते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या में और यह प्रश्न गलत हो जाता है। तो आज आप लोग क्लियर कर लेंगे कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है वह 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या होता है 1 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। यानी पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार का जो मिक्सिंग हो जाता है उसे हम पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक में अभी सीखें कि पूर्णांक में पूरा पूरा अंक होता है, न तो भिन्न में होगा और न ही दशमलव में होता है। अगर भिन्न दशमलव में आ जाएगा कोई संख्या तो उसे हम पूर्णांक संख्या न बोलेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी सहअभाज्य संख्या क्या होता है सीखेंगे कि वैसे संख्याओं का युग्म माने जोड़ा होता है बच्चों। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा होता है। हम लोग सीखने जा रहे सहअभाज्य संख्या। समअभाज्य अलग होता है, सहअभाज्य अलग होता है। जो अभी हम लोग सीखेंगे सहअभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे। यानी वैसा संख्याओं का युग्म माने जोड़ा होता है, तो वैसा संख्याओं का युग्म जिसका HCF के मान क्या चीज का HCF के मान 1 हो जाए उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों तो 2 और 3 एक प्रकार की युग्म संख्या है, जोड़ा लगल है, इसलिए हम मसा निकाल के देखेंगे। अगर इसका मसा 1 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का जो जोड़ा है एक प्रकार की सहअभाज्य संख्या है। तो देख लेते हैं 2 से 3 में भाग दीजिए, 1 मर्तबे 1 के घेरेंगे, 2 उतरेगा 2 मर्तबे यानी कट गया। यानी इसका जो HCF आ गया बच्चों यानी 1 आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का जो युग्म है संख्या का वह एक प्रकार की सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं जो भी संख्याओं का युग्म का मसा 1 आ जाएगा उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोल देंगे। तो यह सीधा सीधी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि वह कौन सा संख्या का युग्म है, वह कौन सा संख्या है जिसका HCF 1 होता है, तो हम जवाब देंगे सहअभाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सब बच्चों को। उसके बाद हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हम हट जाते हैं। साफ करते हैं बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख दिया जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में बच्चों एक शर्त होता है, अगर Q के स्थान पर 0 आ जाता है तो उसे परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जैसे 4/5 यानी P/Q के रूप में है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, P/Q के रूप में है, ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। उसके बाद यदि 4/0 आ जाएगा तो अभी बताएं कि अगर Q के स्थान पर 0 आ जाता है तो उसे परिमेय संख्या ना बोलेंगे। अगर P के स्थान पर 0 आ जाएगा तो उसे हम परिमेय संख्या बोल देंगे, लेकिन Q के स्थान पर 0 आ जाएगा तो उसे परिमेय संख्या ना बोलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रूट वाला सीखेंगे। अगर रूट में से संख्या
पूरा पूरा बाहर निकल जाता है तो उसे परिमेय संख्या बोल दिया जाता है। तो 4 का पूरा पूरा निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 एक प्रकार की परिमेय संख्या हो जाएगी। 9 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, 3 होगा जो पूरा पूरा रूट से निकल जाता है वह परिमेय संख्या हो जाएगा, और पूरा पूरा रूट से ना निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे कि 0 भी एक प्रकार की परिमेय संख्या क्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, यानी परिमेय संख्या के बारे में सीख लिए कि वो वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, अगर p बटा q के रूप में लिखा जाएगा उसे परिमेय संख्या बोल देंगे। अगर रूट से पूरा पूरा संख्या बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या बोल देंगे। अगर रूट से संख्या पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता है तो उसे अपरिमेय संख्या बोल देंगे। आगे हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सीखेंगे। यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जितना प्रकार के रूट वाला जो संख्या होता है, जो रूट में से पूरा पूरा नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। जैसे 3 कोई भी जमाना में नहीं निकलेगा रूट में से, 2 भी रूट में से ना निकलेगा, यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। 7 ना निकलेगा रूट में से, 5 ना निकलेगा, जो संख्या रूट में से नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और होता है पाई, पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग को याद होगा कि पाई का मान होता है 22/7, तब 22/7 के बारे में यदि बात करता है तो आप बोलिएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई के बारे में बात किया जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद हम लोग जान गए इतना 10 संख्याओं के बारे में आज हम लोग जान गए। यही संख्याओं को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में हो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो और जो संख्या शांत बच गया, अशांत बच गया, और इस जितना भी आज हम लोग संख्याएं पढ़े हैं इससे रिलेटेड हम लोग अगला पार्ट वाला वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और इससे संख्याएं से टोटल प्रश्न क्लियर हो जाएगा। यानी जितना प्रकार के बोर्ड में आने वाला है प्रश्न वो सब यहाँ से आप लोग को क्लियर हम कर देंगे। तो आप लोग एक सीक्वेंस से पढ़ते रहेंगे। एनएन बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन इस चैनल से आपको वीडियो जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, 14 फरवरी जब तक ना आ जाए तब तक मैं सेवा देते रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना प्रकार के आप लोग एग्जाम के बारे में बोर्ड से कुछ सूचना होता है तो उसके बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को एनएन बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना प्रकार के आप लोग का न्यू अपडेट रहे, न्यूज रहे, आप लोग तक पहुंच जाए इस चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी आज अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अगला पार्ट वाला वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले इस वीडियो के बारे में सबसे पहले हम जान लेंगे। तो एक बार हम चाहें कि रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक और बताएं सम अभाज्य, तो वह कौन सी छोटी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो आप लोग याद कर लेंगे कि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए इसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या अलग होता है, सह अभाज्य संख्या अलग होता है। जिसका मसा 1 आ जाता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, जो अभी जस्ट पढ़े थे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक करेंगे बच्चों। यदि आप लोग का यह क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आज आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद कल पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं